नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिलासपुर जोन के कटऑफ के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे कि बिलासपुर जोन के फाइनल मेरिट की कटऑफ कितनी जा सकती है, किस कैटेगरी के कितने बच्चे जो एक्चुअल में सीबेट के लिए सिलेक्ट हुए थे उसमें से किस कैटेगरी के कितने बच्चे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एट लास्ट में चर्चा करेंगे कि साइको का टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनाया जाता है या ओवरऑल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके लिए हम सबसे पहले रैंक गुरुजी का डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है सामने आपके सामने ये रैंक गुरुजी का डाटा है, जिसमें सभी कैटेगरी के मतलब बच्चे का डाटा दिया गया है। 23,000 बच्चे का डाटा था, जिसमें जो कि मतलब अपना स्कोर कार्ड चेक किए थे रैंक गुरुजी के वेबसाइट पे। इसके बेसिस पे ही हम कटऑफ का आइडिया लगाएंगे। तो कटऑफ को बांटने के लिए सबसे पहले हमने एक अलग तरीके से उसका फार्मूला निकाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि उस डाटा के अकॉर्डिंग जो यूआर की सीट है उसको ऑल कैटेगरी में डिवाइड किया। ये कैसे करते हैं चलिए हम बताते हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेंज है 75 के इक्वल या 75 से ज़्यादा, उसके अंदर 2262 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इन 2262 कैंडिडेट में किस कैटेगरी के कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उसका हमने परसेंटेज निकाला है। जैसे 2262 में किस कैटेगरी के कितने स्पेसिफिक कैंडिडेट है। जैसे यूआर के 327 है, इसमें ओबीसी के 1576 है, ईडब्ल्यूएस के 211 है, उसी तरह एससी के 133 है और एसटी के 15 कैंडिडेट है। यानी किस कैंडिडेट का कितना वेटेज रहता है ओवरऑल, मतलब परसेंटेज वाइज, उस पर हमने ये डाटा निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 2262 टोटल वैकेंसी है। एक मिनट हम इस पर आपको समझाते हैं। ये जो मतलब डाटा है इसमें 2262 टोटल कैंडिडेट है। अगर रैंक गुरुजी के अनुसार तो इसमें 327 आ रहे हैं आपके, यूआर से 1576 आ रहे हैं, ओबीसी से 211 आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से एससी से कितने 133 आ रहे हैं और एसटी से 15 आ रहे हैं। तो इनका हमने सबसे पहले परसेंटेज निकाला है कि किसका कितना ओवरऑल परसेंटेज बन रहा है। तो अगर 2262 बच्चे हैं तो उसमें 14% बच्चे यूआर से हैं, 69% बच्चे आ जाते हैं ओबीसी से, 9% ईडब्ल्यूएस से, 5% एससी से और 0.66% निकला है मेरा एसटी से। अब हमने क्या किया है, अब हमने किया है इसमें एक चीज़ कि जो यूआर की सीट है 1861 दिया गया है यूआर की, इस सीट को मैंने बांट दिया है सभी कैटेगरीज वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर के स्पेसिफिक जो कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उसको 259 सीट मिला है। ओबीसी के कैंडिडेट यानी इस 1861 में कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से रहेंगे, तो 268 यूआर के रहेंगे, 1296 ओबीसी के, 173 ईडब्ल्यूएस के। उसी प्रकार आप देखेंगे एससी से रहेंगे 109 कैंडिडेट और एसटी से रहेंगे 12 कैंडिडेट। अब मैंने क्या किया है कि इन कैंडिडेट्स को उनके कैटेगरी के साथ ऐड कर दिया है। तो इसके बेसिस पे निकला है क्या, यूआर के लिए 268 सीट्स, मतलब जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 268 सीट निकला है। ओबीसी के लिए निकला है 1168 उनके सीट्स थे और 1296 उनकी। ये जो यूआर में बच्चे जाएंगे तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 2464 बच्चे जो होंगे ओबीसी के सिलेक्ट होंगे। ईडब्ल्यूएस के कितने हो जाएंगे, 440 सीट्स है और यूआर में से कितने आ जाएंगे 173। तो ये टोटल नंबर हो जाएगा 613। एसटी का उसी तरह से 616 उनकी वैकेंसी है और 109 बच्चे जो जनरल में जाएंगे
उस परसेंटेज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो टोटल उनकी सीट हो जाएगी 725। इसमें एक यूनिक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यूआर में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं, 1397, यानी जो 24,052 कैंडिडेट बिलासपुर जोन से सिलेक्ट हुए हैं उसमें यूआर कैटेगरी के बच्चे कितने हैं, 1397। अब आप कहेंगे कि मतलब यूआर से तो 40 प्लस जितने मतलब 42 प्लस कट ऑफ के ऊपर जितने बच्चे हैं 41 पॉइंट कुछ कट ऑफ के, वो सभी तो यूआर से सेलेक्ट होंगे। तो हाँ, वो यूआर से सेलेक्ट होंगे, बट स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चे जो यूआर से बिलोंग करते हैं उसकी संख्या 1397 है। ये हमने कैसे पता किया कि उनका कोड होता है, यूआर कैटेगरी वाले जितने बच्चे हैं ना उनका रोल नंबर का अगर आप 6 डिजिट देखोगे तो ये 30 12 41 आता है। आप चेक कर सकते हो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो तो। उसी तरह ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स थे जो पास किए, उनकी संख्या थी 15,492। ईडब्ल्यूएस की उसी तरह 2184, एससी की उसी तरह 3990 और एसटी की 993। ये पता करने के लिए उनके रोल नंबर के 6 डिजिट का हमने सहारा लिया, जो कि ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स का शुरू का 6 डिजिट होगा 30 12 44, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का 30 12 45, एससी के कैंडिडेट का 30 12 42 और एसटी के कैंडिडेट्स का 30 12 43। इस तरह से उन कैंडिडेट्स का नंबर हमको मिल गया कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हमने ना पर सीट कंपटीशन भी निकाला। उस हिसाब से हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी यूआर के लिए, 1861, जो कि हमने पहले ही सभी में बांट दिए हैं कैटेगरी वाइज उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस के 440, ओबीसी के ये अब तो देखे ही है, बट इसमें यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने जिक्र दे रखा है कि यूआर के कितने कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 1397, ईडब्ल्यूएस के 2184, ओबीसी के 15,492, एससी के 3,090, 3990 और उसी तरह एसटी के 993। इसके हिसाब से आप देख लीजिए पर सीट कंपटीशन किस रेशियो में बैठ रहा है। यूआर के 1397 कैंडिडेट सिलेक्टेड है और 268 सीट्स हैं उनके लिए। तो पर सीट कंपटीशन यूआर के बच्चों के लिए 5 गुना के करीब है, ओबीसी के बच्चों के लिए 6.8 गुना आ रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3.56 गुना, यानी बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। उसी तरह एससी में आपको 5.50 आ रहा है। ये हमने एक परसेंट कंपटीशन देखा कि मतलब किस रेशियो में बच्चे हैं। एसटी के लिए तो खैर बहुत ही कम है, इसमें साइको में भी फेल करेंगे तो ये रेशियो बहुत और नीचे जाएगा, यानी सब में से 2 बच्चे आप निकाल लीजिए। 40% बच्चे अगर साइको में फेल करते हैं तो यूआर में 3 बच्चों में एक में कंपटीशन होगा। हालांकि यूआर का तो कट ऑफ आ ही जाएगा ही। इसके बेसिस पे हमने ओवरऑल कट ऑफ निकाला है बिलासपुर के लिए, जो कि इस प्रकार है। यूआर के लिए हमने रखा है 72 से 75, ओबीसी के लिए 67 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 से 64, एससी के लिए 58 से 60 और एसटी के लिए 55 से 58 के बीच हमने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है। तो भी इतना ही जाएगा। आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप ये आके देख सकते हो और बता सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हम आपको जिक्र करते हैं कि ये किस बेसिस पे हम बता रहे हैं आपको। तो इसके लिए हमने 2018 का डाटा आपको दे रखा है। 2018 में टोटल वैकेंसी के नंबर देखिए अगर, तो 17,000 मात्र एलपी की वैकेंसी थी 2018 में। और कट ऑफ का आइडिया आपको पता ही होगा, आप इतनी कट ऑफ की वीडियो देख ही चुके होंगे ऑलरेडी, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि एलपी सीबेट साइको टेस्ट का जो मतलब कैसे निकलता है, ओवरऑल निकलता है कि शिफ्ट वाइज निकलेगा, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने चैट जीपीटी की मदद से इस क्वेश्चन को रेज किया था कि एलपी टेस्ट का टी स्कोर शिफ्ट वाइज निकलता है या ओवरऑल निकलता है ऑडियो के अकॉर्डिंग। तो इस पर इसका रिप्लाई आया था, जो कि आप देख सकते हैं
कि ALP असिस्टेंट लोको पायलट टेस्ट की जो सीबेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है का टी स्कोर शिफ्ट वाइज निकलता है। शिफ्ट वाइज नहीं बल्कि ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। ये जो टी स्कोर कैलकुलेट किया था ओवरऑल कैलकुलेट किया था या RDSO के डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के अनुसार होता है। मैं आपको हिंदी में डिटेल में समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पे इसको समझाया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि ये ओवरऑल होता है शिफ्ट वाइज नहीं, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स्ड नॉर्मेटिव सैंपल से लिए जाते हैं। इसके जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं ना वो फिक्स्ड सैंपल से लिए जाते हैं, ना कि हर शिफ्ट के अलग अलग कैंडिडेट के स्कोर से। इसका मतलब है कि सभी शिफ्ट में सेम पैरामीटर यूज होते हैं, चाहे शिफ्ट की डिफ़िकल्टी में थोड़ा वेरिएशन हो। शिफ्ट की अगर मतलब क्या बोलते हैं शिफ्ट की डिफ़िकल्टी में वेरिएशन भी हो फिर भी उतना मतलब उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। RDSO के गाइडलाइन में क्लियरली कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मी टू ऑल कैंडिडेट RDSO की जो गाइडलाइन में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि यूनिफॉर्मली अप्लाई किए जाते हैं और कट ऑफ भी सभी RRB में सेम होते हैं। तो ये ओवरऑल निकाला जाता है, ना कि शिफ्ट वाइज, और कट ऑफ भी सभी RRB में सेम होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका हुआ। नेक्स्ट चीज़ है कि इस पर एक RTI भी डाला गया था रिसेंट में, तो उसमें पूछा गया था कि यह शिफ्ट वाइज निकलता है कि टी स्कोर की ओवरऑल निकाला जाता है। बट इस पर RDSO का जो रिप्लाई था कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या RDSO ने क्या रिप्लाई दिया। RDSO का रिप्लाई था कि ये इस मैटर पर भी कोई डिसीजन या कंक्लूजन नहीं निकाला गया है, तो ये अभी पेंडिंग ही है। बाकी बात करें तो बाकी लगभग आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप किस जोन का कट ऑफ देखना चाहते हैं वो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, बाय।